आयशा की लाइफ एक अजीब सी डिलेमा में थी। हर तरफ लोग मॉडर्न डेटिंग कर रहे थे। इंस्टा पे क्यूट कपल्स की स्टोरीज दिखाई जा रही थी, मगर उसका दिल सिर्फ एक चीज़ चाहता था कि एक ऐसा शोहर जो सिर्फ उससे नहीं बल्कि अल्लाह से भी मोहब्बत करता हो। लेकिन सवाल ये था, अगर डेट करना हराम है तो फिर कंपैटिबिलिटी कैसे चेक हो? कैसे पता चले कि वो अल्लाह से डरने वाला एक नेक इंसान है भी या नहीं? एक दिन आयशा के वालिद महमूद ने उसे आयशा के लिए आए हुए एक रिश्ते के बारे में बताया। ये प्रपोज़ल एक अनजाने से इंसान से था जो उनके करीबी रिश्तेदार के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। प्रपोज़ल देखते ही आयशा के दिमाग में एक सवाल आया, मैं कैसे ही अनजान इंसान से शादी कर सकती हूँ, जबकि मेरे कुछ अरमान हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो मैं अपने पार्टनर्स में चाहती हूँ। वो चाहती थी कि उसका फ्यूचर हस्बैंड अल्लाह से डरने वाला और ईमानदार शख्स हो, लेकिन आयशा को पता था कि अगर वो इस इंसान से प्राइवेटली मुलाकात करेगी या फिर कॉल या मैसेजेस पर बात करेगी तो फितने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और क्योंकि आयशा एक ईमानदार और बहुत ही दीनदार और नेक लड़की थी, इस सोच से उसके दिल में उलझन और परेशानी पैदा कर दी, क्योंकि उसका दिल अपने वैल्यूज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। रात के सुकून भरे लम्हों में जब सब सो चुके थे, आयशा अपने फ़ोन स्क्रीन को खोल रही थी। उसके दोस्तों ने अपने रिश्ते अपनी मर्ज़ी से बनाए थे, मगर उसको एक हलाल तरीका चाहिए था। वो चाहती थी कि रिश्ता सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि दीन की बुनियाद पर तय हो, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही थी कि आगे कैसे बढ़ा जाए और क्या किया जाए। और इसकी नज़र एक इस्लामी काउंसलर की प्रोफाइल पर पड़ी। आयशा को कंटेंट रिलीज़ और उसकी बातें अच्छी लगी और समझदार लग रही थी। आयशा ने उसको डीएम कर दी, अस्सलामुअलैकुम, मुझे समझ नहीं आ रही कि अच्छा रिश्ता हलाल तरीके से कैसे चेक किया जाए ताकि हम हराम तरीके से बच सके, लेकिन मैं कैसे किसी अनजान शख्स से शादी पर राज़ी हो जाऊँ? ये तो बहुत रिस्की है, प्लीज़ आप मुझे गाइड करें। इस्लामी काउंसलर का जवाब फ़ौरन आया। कॉल पर उसने आयशा को बताया, इस्लाम ने एक बहुत ही इजी और हलाल सॉल्यूशन दिया है, तो तुम उससे मिल सकती हो जितनी बार चाहो, लेकिन हमेशा अपने महरम के साथ। इस तरह तुम उसका नेचर समझ भी सकोगी और अपनी मीटिंग भी प्रोटेक्ट कर सकोगी। ये बात आयशा के दिल को लगी। ये तो हलाल और लॉजिक सॉल्यूशन था। अगली सुबह आयशा ने अपने वालिद महमूद से बात करने का डिसीजन लिया। वो जानती थी कि उनका रिएक्शन पहले थोड़ा हेजिटिंग होगा। बैठते ही उसने बात शुरू कर दी, बाबा, मैं चाहती हूँ कि जो भी रिश्ता चूज़ करूँ वो सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में नहीं बल्कि दीन के मुताबिक भी हो। मैंने एक तरीका सीखा है जिसमें मैं उस इंसान से मिल सकती हूँ, लेकिन आपकी मौजूदगी में। और पता है बाबा, ये तरीका शरई तरीका है। महमूद ने आयशा की तरफ देखकर कहा, अजीब तरीका है बेटा, हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ नहीं होता। आयशा ने प्यार और इज़्ज़त भरी नज़रों के साथ कहा, बाबा, कल्चर चेंज हो सकता है मगर दीन नहीं। दीन हर दौर के लिए है। अल्लाह हमसे सिर्फ हमारी नीयत और तरीका पूछेंगे, ना कि ये कि लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचते हैं। बाप ने बेटी की बात को गौर से सुना और उसके सच्चे जज्बात और तकवे को महसूस किया, और फिर हमेशा की तरह उसके बेहतरीन फ्यूचर के लिए रज़ामंद हो गए। एक हफ्ते के बाद एक सिंपल रेस्टोरेंट में मीटिंग अरेंज हुई। आयशा, उसके वालिद और वो शख्स करीम जो कि एक दीनदार और समझदार इंसान था। आयशा और करीम एक टेबल पर जबकि महमूद साहब दूसरी टेबल पर बैठे थे। ये तरीका थोड़ा नया था मगर कम्प्लीटली सेफ और रिस्पेक्टफुल था। बातें शुरू हुई रैंडमली, पहले छोटी बातें और फिर जैसे लाइफ का मिशन क्या है, दीन की इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में या फैमिली वैल्यूज़, और एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन बिना टेक्स्ट के या कॉल्स के। फेस टू फेस मीटिंग्स में इंस्टी सिंसेरिटी बढ़ रही थी। ये एक्सपीरियंस अलग था मगर बहुत प्योर और बहुत रियल था। जब उन दोनों ने पूरे दिल और दिमाग और तवक्कुल करते हुए एक दूसरे को चुन लिया तो उन्होंने बिला तकल्लुफ़ के सिंपल निकाह का प्लान किया। ना मेहंदी, 15 दिन तक चलने वाली शहदी, मायों, हल्दी और न जाने क्या क्या। एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की। उन्होंने बिल्कुल हलाल और सुन्नत तरीके से निकाह किया।
آج عائشہ اور کریم ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس میں صرف محبت ہی نہیں بلکہ سکون بھی ہے۔ آخر جب فاؤنڈیشن حلال ہو تو اللہ برکت بھی زیادہ دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اسی اسٹرگل میں ہیں تو یاد رکھیں کہ صحیح طریقہ ہمیشہ ہوتا ہے، بس تھوڑی ہمت اور تھوڑی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کلک کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔